Hello everyone, welcome to my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu ma'am. And this is my sociological optional series. And as you know that कि हम लोग पूरा सिलेबस बस इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल का यूपीएससी के लिए. एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ sociology with other social science. So in this video we will discuss the comparison between sociology and political science. Okay. सोर्सेस वही रहेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, और अगर आपने वो पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो फर्स्ट you have to check out that part and then you can move to the next video. Okay, so let's get started. So as we know that कि सोशोलॉजी के एमएल डर्कहाइम is considered the father of sociology, and इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी क्यों कहते हैं आपको कमेंट करना है. ओके कि आपने सोशोलॉजी के जो कंपैरिजन सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंस है उसका लास्ट पार्ट देखा है कि नहीं. उसमें मैंने आपको बताया है कि फादर ऑफ सोशोलॉजी एमएल डर्कहाइम को क्यों कहते हैं. ओके, एंड इन पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल, एंड पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं अरिस्टोटल. ओके, तो सोशोलॉजी का एज वी नो दैट व्हाट इज सोशोलॉजी. सोशोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सोसाइटी. ओके, एंड व्हाट इज द पॉलिटिकल साइंस. एज वी नो दैट कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो किस चीज की स्टडी करता है, ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से डील करता है, दैट इज द स्टेट एंड पावर. ओके, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था, मैंने आपको सोशोलॉजी के इमरजेंस वाली वीडियो में बताया था कि सोशोलॉजी का इमरजेंसी इसीलिए हुआ था क्योंकि जो अदर सोशल साइंस थे उनके पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर था, वो सोसाइटी के साथ डील नहीं करना चाहते थे. ठीक है, और सोसाइटी के साथ डील करने के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी थी. दैट्स वाई. ठीक है, सो दैट्स वाई जो सोशोलॉजी का फाउंडेशन वो ग्रो हुआ. ओके, और इसका स्कोप ग्रेजुअली एक्सपेंड होते जा रहा है. इसका स्कोप क्या है, एक्सपेंड होता जा रहा है. ओके, बिकॉज सोशोलॉजी एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है. सोशोलॉजी बहुत सारे सब्जेक्टों को स्टडी करते करते पूरी सोसाइटी में बताता है कि कैसे सोसाइटी हर एरिया को इम्पेक्ट करती है. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. लुक एट दिस डिफरेंस. यहाँ पे मैंने आपको एक पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर बताया है सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस. आपको लास्ट वाली वीडियोस में भी इसी तरह से उनके बेसिस के ऊपर लिखना है, और मैंने आपको जनरल टर्म में समझाया था कि उसके मीनिंग क्या है, उसके फोकस सेक्शन क्या है, उसमें यूनिट कौन सी, उसका नेचर कैसा है. तो वो मैंने आपको जनरल टर्म में समझाया था अलॉन्ग विद आई गेव यू सम ऑफ द थिंकर, सो यू कैन कोट इन योर आंसर. तो आपको उसको अपने आंसर्स में लिखना है, जिससे कि जब भी आप थिंकर्स को यूज करते हैं सो यू विल फेच 1 more मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. और इन सोशोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन सोशोलॉजी थिंकर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर आप थिंकर्स को अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेन मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन. ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको एक अच्छे से फॉर्मेट में आंसर दिया है जिससे आप लिख भी सको, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मुझे कुछ मिसिंग सा लग रहा था कि जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो कैसे प्रॉपर आंसर तैयार करेगा. क्योंकि मैंने आपको नॉर्मली सजेशन दिया था कि आप ये वाले थिंकर्स को ऐड कर सकते हो, ये वाले थिंकर को ऐड कर सकते हो, और मैंने ओरली आपको समझा दिए थे कि ये पॉइंट होना चाहिए डिफरेंस में. दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मुझे कुछ न्यू ऐड करना चाहिए. तो मैंने ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में आपको आंसर के फॉर्म में रेडी करके ये तैयार किया है. तो आप अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं. एट द लास्ट मैं आपको वीडियो के आपको वो टेलीग्राम का नेम भी बता दूंगी. Okay, so look at this. But first we will write the meaning. We will write sociology meaning and political science meaning. So what is meaning? It is a study of society, social relationship, institution and social behavior. And politics क्या है? State को पढ़ना, government को study करना, power को study करना. That is the meaning of political science. अभी focus किस पे रहते हैं? Sociology हमेशा focus रहती है society as a whole. अब society में सब आता है. सोसाइटी में वुमेन भी आती हैं, ठीक है, सोसाइटी में फैमिली भी आती है, सोसाइटी में पावर भी आती है, पॉलिटिक्स भी आती है. ओके, इकोनॉमिक्स भी आती है सोसाइटी में. ठीक है, तो हर चीज को इम्पैक्ट करती है सोसाइटी एज अ होल स्टडी करती है सोशोलॉजी. ओके, और पॉलिटिकल साइंस इसको स्टडी करता है एक सिस्टम को, सिंपल एक पावर के सिस्टम को और गवर्नेंस को. ये सोसाइटी में नहीं जाता, ये अपनी ही सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करता है. यूनिट ऑफ एनालाइज क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये फैमिली को स्टडी करता है, कास्ट सिस्टम को स्टडी करता है, क्लास, रिलीजन, पावर, सोशल ग्रुप, कम्युनिटीज, स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन, अ लॉट ऑफ थिंग. ओके, बट पॉलिटिकल साइंस किससे डील करता है, स्टेट से, गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल पार्टी से, कॉन्स्टिट्यूशन, तो सारे पावर रिलेटेड, जितनी भी पावर रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर रहेगा इसका. ओके,
एंड इसका नेचर क्या है? सोशियोलॉजी ब्रॉडर सोशल साइंस एंड कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। ओके, तो सोशियोलॉजी क्या करता है? सोशियोलॉजी का नेचर बहुत ब्रॉडर है। मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, इफ यू लुक्ड एट द 19th सेंचुरी, दैट टाइम यू वुड रियलाइज कि सोशियोलॉजी का उतना स्कोप नहीं था। सोशियोलॉजी सिंपली स्टडी किसको कर रहा था? पॉजिटिविज्म को, नॉन पॉजिटिविज्म को। बट इट व्हेन सोशियोलॉजी गोज ऑन राइजिंग, तो आप यू विल अंडरस्टैंड कि सोशियोलॉजी में इसका स्कोप बढ़ने लगा। फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट आ गए, ठीक है, न्यू सोशियोलॉजिस्ट आ गए, और अभी 21st सेंचुरी में भी इसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। इसका बहुत ब्रॉडर स्कोप है सोशियोलॉजी का। ऑन दी अदर हैंड, जो पॉलिटिकल साइंस है उसका स्पेशलाइज सोशल साइंस है, फोकसिंग ओनली पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ज्यादा और सब्जेक्ट मैटर को, ज्यादा और चीजों को स्टडी नहीं करता। सेंट्रल कंसर्न क्या रहती है सोशियोलॉजी की? सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करना, उसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, उसके कॉज इफेक्ट को फाइंड आउट करना, और सोशल चेंज को अंडरस्टैंड करना, उसकी स्टडी करना, देन सोशल इंटरेक्शन को। देन पॉलिटिकल साइंस की क्या मेनली सेंट्रल कंसर्न रहती है कि पावर, कि कैसे पॉलिटिक्स में पावर इंक्रीज होती है, कैसे अथॉरिटी वर्क करती है, लेजिटिमेसी क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है, इसकी स्टडी करना। देन सोशियोलॉजी क्या मेथोडोलॉजी यूज करती है? सर्वे, पार्टिसिपेशन मेथड, इंटरव्यू, केस स्टडी, मीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बोथ मेथड को यूज करती है सोशियोलॉजी। बट पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूशनल मेथड, लीगल मेथड, कंपैरेटिव मेथड और बिहेवियरल अप्रोच को प्रेफर करती है। देन इसके की थिंकर कौन कौन से? एमएल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टालकट पर्सन, हर्बर्ट स्पेंसर। सो दीज आर सम ऑफ द सोशियोलॉजिकल थिंकर। बट ऑन दी अदर हैंड, पॉलिटिकल साइंस के कौन से की थिंकर्स हैं? उनमें अरिस्टोटल और हरोल्ड लासवेल, ठीक है, और भी थिंकर्स है पॉलिटिकल साइंस में। एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हर किसी का लिखना है। स्टडी हाउ द कास्ट अफेक्ट वोटिंग बिहेवियर, ठीक है, कि पावर में भी कि कास्ट का कितना बड़ा रोल है जो उसके वोटिंग बिहेवियर को, वोटर के बिहेवियर्स को अफेक्ट करती है। बट पॉलिटिक्स इसको स्टडी करेगी, सिंपल इलेक्टोरल सिस्टम को करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज को करेगी। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। ओके, क्योंकि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। एंड यू कैन राइट इट डाउन इन दी आंसर, टेक इट अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड हियर यू कैन लुक एट ऑल दी थिंकर। मैंने आपके लिए बिल्कुल एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रेडी किए हैं इस वाली स्लाइड को, क्योंकि जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मुझे बस एक ही कमी लग रही थी। इसमें मुझे डेफिनेशन लग रही थी कि इसमें मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट रखना चाहिए जिससे कि आप लोगों को ईजी हो लिखने में, कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दैट्स व्हाई आई यूज दिस फॉर्मेट। प्लीज मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कि ये सही है कि नहीं है, अदरवाइज आई विल डू समथिंग एल्स, बिकॉज योर एवरी फीडबैक मैटर्स मी अ लॉट। तो प्लीज आप अपने कमेंट में अगर अच्छा है, गुड है तो गुड लिखिए, बैड है तो बैड लिखिए। I will try to improve everything that whatever I'm teaching you and whatever I want to share with you, क्योंकि मुझे only knowledge share नहीं करनी है, along with I want to improve myself as well. So if I do any mistake, just let me know in the comment box so I can improve. Okay, so let's go ahead कि अगस्त कॉम्ट का सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पे क्या व्यू है? सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी क्वीन ऑफ साइंस है, मतलब कि देखो, एज आई शेयर विद यू कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी से डील कर रहा है, किससे? पावर से, स्टेट से, इंस्टीट्यूशन से एंड गवर्नेंस से। बट जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी एक पॉइंट के साथ सारे सब्जेक्ट मैटर से, मतलब सारे एक इसेंशियल टॉपिक से डील करता है, ठीक है। सोशियोलॉजी कास्ट सिस्टम भी बताता है और उसमें इंक्लूड लोगों के बिहेवियर को भी स्टडी करता है जो पावर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि पावरफुल वो लीडर है, उसका ऐसा बिहेवियर क्यों है, इसको भी सोशियोलॉजी स्टडी कर रहा है। सिमिलरली एंथ्रोपोलॉजी में, सिमिलरली फिलोसफी में, एवरीवेयर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ साइंस। इट इज कॉल्ड एज अ क्वीन ऑफ साइंस बिकॉज इट स्टडीड एवरीथिंग, सोसाइटी एज अ होल। ओके, और पॉलिटिकल साइंस इज देयरफॉर पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्टडी ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, एमएल डर्कहाइम। व्हाट डिड ही से? कि एमएल डर्कहाइम बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो एक सोशल फैक्ट की तरह काम करता है, ठीक है, मस्ट बी अंडरस्टूड इन द रिलेशन ऑफ कलेक्टिव कंसाइंस, सोशल सॉलिडारिटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। जो सोशल फैक्ट की थ्योरी है वी विल स्टडी इन अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि मैं एक सिलेबस को एक बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको समझाना चाहती हूँ। तो इन अपकमिंग वीडियोस यू विल फाइंड व्हाट इज द सोशल फैक्ट। बट इफ you want to know collective conscience, meaning of collective conscience, so you can follow my sociological terminology series where you can find the video on collective conscience, कि what is the collective conscience. ओके, तो दरखाइम बोलते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो सोशल फैक्ट की तरह काम करता है। ओके, तो जो
एंड मस्ट बी अंडरस्टूड इन द रिलेशन टू कलेक्टिव कंसाइन सॉलिडारिटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि द स्टेट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास, कि जो स्टेट होता है ना वो स्पेसिफिकली किसकी डोमिनेंस में रहता है। इट वर्क्स अंडर द डोमिनेंस ऑफ रूलिंग क्लास। Political structure cannot be understood without the examining economic and social relation, कि पावर में रहने वाले लोगों के पास कितने बेनिफिट हैं, ठीक है, और जो ग्राउंड पे पॉपुलेशन है उसके पास क्या है, इसके डिफरेंस को, उनकी स्टडी को सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से स्टडी करता है। शायद मैक्स वेबर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू बोल सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस पे, कि मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल एक्शंस ऑल स्पेयर्स एज वी नो दैट सोशियोलॉजी स्पेसिफिकली डील विद द सोसाइटी वेयर एज द पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन द पावर अथॉरिटी स्टेट, बट एज वी नो दैट द वीवर propose a theory of the power and authority in social science। ओके, सोशली बताते हैं कि कैसे पावर और अथॉरिटी इम्पैक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर पे। पॉलिटिक्स इज द ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ। ओके, देन गिल्सबर्ग क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज पॉलिटिकल एक्टिविटी अकर विद इन द सोसाइटी। ठीक है, अब पॉलिटिक्स करने के लिए लोग आउटसाइड प्लेनेट तो नहीं जाते हैं, ठीक है, अर्थ से बाहर तो नहीं जाना पड़ता उनको, इसी अर्थ पे इसी सोसाइटी में उसमें ही इनके पॉलिटिकल व्यू ग्रो करते हैं, वहीं से एक पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होती है। तो गिल्सबर्ग बोलते हैं कि दैट्स वाई कि जो सोशियोलॉजी है एक एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तैयार करती है किसके लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। एंड कैटलिन क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर इंटरकनेक्टेड ब्रांचेस सोशल साइंस नाइदर कैन बी फुली अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। कभी भी पॉलिटिकल साइंस को अकेले नहीं पढ़ा जाता, उसके लिए कुछ सोशल एस्पेक्ट की जरूरत होती है। Similarly, Armand and Coleman try to understand how the similar political system speak in a different social context। ठीक है, सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए बोल सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे मल्टीपल डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, बोल सकते हैं वो लोग। ठीक है, कैसे कि एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एक डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट पे अपना व्यू प्रेजेंट कर सकता है। इवन फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट लार्जली ट्रेस द पेट्रियार्कल एलिमेंट। वी हैव सीन मेनी टाइम कि इन पॉलिटिक्स जो विमेन रिप्रेजेंटेशन होता है वो सबसे ज्यादा लो होता है। ठीक है, अगर आप कैबिनेट को भी देखेंगे ना, इंडिया की कैबिनेट को रिसेंटली को, उसमें आपको विमेन पार्टिसिपेशन कितना दिख रहा है, 1 या 2 फीमेल ओनली अमंग ऑल ऑफ द मेन। लुक एट द इंटायर कैबिनेट, ऐसी लगती है कि जैसे किसी पेट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है हमारी इंडिया में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर विमेन का प्लेस भी है, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो खुद ही अपॉइंट नहीं करते विमेन को। और जब 33% रिजर्वेशन है इन पार्लियामेंट, तब जाके कम से कम 15 से 20 विमेन दिखती हैं, अगर अप्रोक्स अराउंड देखें हम एक एवरेज नंबर में, इससे ज्यादा विमेन ही उसमें नहीं दिखती। सो लुक एट दिस दैट हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स। समटाइम फेमिनिस्ट सेज राइट कि कैसे एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पोजीशन का इन पॉलिटिक्स, इसीलिए जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी लो होती है, जो विमेन के राइट्स भी उससे हैम्पर होते हैं, क्योंकि जितनी कम रिप्रेजेंटेशन होगी उतनी कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को अपना व्यू रखने के लिए। ओके, तो दे आर सम ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट, मतलब ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनके दोनों पे मतलब सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस पे व्यू है। तो यू कैन राइट 1 या 2 सोशियोलॉजिस्ट इन योर आंसर सो दैट योर आंसर बिकम गुड। ओके, सो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से 2 या 3 याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा, तो आप अपने आंसर में इनको कोट कर सकते हैं। देन एज वी नो दैट डिफरेंस कम विथ सिमिलैरिटी, आई मीन कि जो डिफरेंस है उनके साथ कुछ सिमिलैरिटी भी हमको करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी चीज हमसे पूछी जाए वी विल ऑलवेज रेडी, कि यूपीएससी जैसे आंसर हमको पूछेगा वी आर रेडी टू गिव आंसर एवरीथिंग, मतलब जैसे क्वेश्चन हमसे पूछेगा हम उसी की तरह आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, तो as we know that the both study society, human society, both concern of the social institution like state, power, family, religion, voting behavior, education, and study both power and authority। ठीक है, सोशियोलॉजी भी पावर और अथॉरिटी के बारे में स्टडी करता है। वेबर वीवर की सबसे अच्छी स्टडी है पावर और अथॉरिटी पे, एंड पॉलिटिकल साइंस भी पावर और अथॉरिटी पे स्टडी करता है। फोकस ऑन द सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स में भी पॉलिसी बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसको फोकस किया जाता है, सोशल प्रॉब्लम्स को। ओके, देन यूज साइंटिफिक मेथड, दोनों ही मेथडोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन इंटरडिपेंडेंस, political processes are shaped by the social factor, so both are interdependent to each other like caste, class, religion, gender। ठीक है, which are the central concerns of the sociology as well। अब ना कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप क्या है दोनों का, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का। तो लुक एट दिस कि इन कंटेम्प्रेरी एरा सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर नेचुरली रीइंफोर्सिंग डिसिप्लिन।
issue such as the identity, politics, movement, digital governance, public policies can be fully understood only through the combined insight of both field. दोनों की गुड अंडरस्टैंडिंग से ही हम एक बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके, एक बेटर रिजल्ट के लिए किसकी जरूरत होती है? इनके कॉम्बिनेशन की। क्योंकि बिना बिना एक प्रॉपर प्लानिंग के कोई भी पॉलिटिकल एक्सपेक्ट नहीं रखा जाता, क्योंकि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पावर्टी है, क्या पुअर लोग पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करते? जैसे कि इन इंडिया, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, तो व्हेन द इलेक्शन कम, ठीक है, व्हेन द इलेक्शन आर हेल्ड, तो जब इलेक्शन होते हैं तो जो पुअर लोग हैं वो कितना बड़ा वोट बैंक होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है, सबसे बड़ा वोट बैंक होते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में रोल प्ले नहीं करते, ठीक है, ये लार्ज नंबर में पॉलिटिक्स में रोल प्ले करते हैं। फिर ये लोग और, जैसे कि एक तो पुअर हो गए, दूसरा और डिवाइड होते हैं, कास्ट के बेसिस पे डिवाइड होते हैं, जेंडर के बेसिस पे डिवाइड होते हैं, एंड ओके, आइडेंटिटी के बेस पे डिवाइड होते हैं। तो कितना एक पॉलिटिकल अफेयर को कितना ब्रॉडली कंपेयर करें, अगर अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में देखें तो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है एक पूरी पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो उन दोनों को समझने के लिए, फॉर इम्प्रूविंग आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रोल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सोसाइटी की स्टडी करना इज मच मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कास्ट एंड वोटिंग इंडिया, इलेक्टोरल आउटकम्स, पार्टी स्ट्रेटेजी एंड वोटिंग पैटर्न। अब ये सारी चीजें हो, कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एक कॉम्बो है। ओके, सोशियोलॉजी से सोशल बिहेवियर समझा जाएगा किसी इंडिविजुअल का, फिर उसका एक वोट पे, मीन पॉलिटिकल प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में हमें आगे नॉलेज मिलेगी। देन वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर विथ यू कि कैसे हमारी कैबिनेट है उसमें जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन वो कितनी कम है। अब वो क्यों है? वी कैन टेक द पेट्रियार्की। अब पेट्रियार्की क्या है? पेट्रियार्की एक सोशल इशू है। अब पेट्रियार्की को आप ये नहीं बोल सकते कि पेट्रियार्की पॉलिटिकल इशू है, नेवर एवर। फैमिली रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, heavy expectation to women because of the domestic rule. Women are generally expected to do the domestic rule, ठीक है, उनसे ज्यादा यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करेंगी पॉलिटिक्स। जो लेडी पॉलिटिक्स करती है या जो जो वुमेन्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती हैं, उनको ज्यादातर गलत ही मानते हैं, स्पेसिफिकली इन द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। उनको लगता है कि पॉलिटिक्स डर्टी पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री की, तो इसमें वुमेन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ओके, तो वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस वजह से कम है? बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्की। और भी रीजन हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, और भी सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, उसके लिए हमको इसको पूरा स्टडी। ओके, तो ये रीजन हो सकता है विमेन के लेस पार्टिसिपेशन का, कि पेट्रियार्की, जेंडर नॉर्म। पॉलिटिकल साइंस एनालाइज क्या करेगा, उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया कि 33% ऑफ रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, तो उससे क्या होगा, विमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी। कैसे पता चला हमें? पेट्रियार्की की वजह से, कि हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्की है और जो कैबिनेट है उसमें भी थोड़ी थोड़ी पेट्रियार्की हमें विजिबल हो रही है। तो उस विजिबिलिटी को हटाने के लिए वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया है, जिससे कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। तो विमेन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस। अब सोशल मीडिया और इलेक्शन। अब सोशल मीडिया ने जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, अगर हम मॉडर्न और रीसेंट एग्जांपल लें, तो सीजीपी का जो एग्जांपल है वो क्या है, एक रीसेंट सोशल मीडिया मूवमेंट था, ठीक है, जो इलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है, जो जो रूलिंग पार्टी है, जो रीसेंट रूलिंग पार्टी है, वो यूथ से डिसकनेक्ट हो गई है, ठीक है। अगर उनको यूथ से कनेक्ट होना है, अगर वो अगेन यूथ से कनेक्ट होंगी, तो कैसे होंगी? उनके सोशल कॉन्टेक्ट से। और उनकी सोशल प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से पूरा कनेक्शन सोशल और पॉलिटिकल बैठ सकता है। तो सोशियोलॉजी स्टडी ऑनलाइन कम्युनिटीज, पब्लिक ओपिनियन एंड डिजिटल कल्चर। अगर किसी भी गवर्नमेंट को एक अपना रूल एस्टेब्लिश करना है और अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखना है किसी भी कंट्री में, तो उन्हें पीपल्स से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, वहाँ की पॉपुलेशन से, वहाँ के लोगों से, और उनके पब्लिक ओपिनियन क्या है। किसी की वीडियो को सेंसरशिप कराने से और बाईपास कराने से या उसको सस्पेंड कराने से वो किसी की भी आवाज को अवॉइड नहीं कर सकते, कोई भी गवर्नमेंट हो, नॉट अ वन ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक कोई भी एनी एनी गवर्नमेंट। अगर उनकी पब्लिक का ओपिनियन क्लियरली, डिजिटली वो अपने राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड रखना चाहिए, ना कि इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए। ओके, तो सोशल मीडिया इलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां से पता चलता है कि जो जो एक्चुअल रिसेंटमेंट है, जो कंसर्न है, जो पब्लिक की कंसर्न है, वो एक्चुअल है, जेन्युइन कंसर्न है। लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा जो जो क्वेश्चन करते हैं जो गवर्नमेंट को, वो फेक है, या तो कोई पीआर है, या कोई कहते नहीं है, कोई जानबूझ के कर रहा है। पर वो जेन्युइन पब्लिक रिसेंटमेंट है, जो पब्लिक जेन्युइन कंसर्न है, जो डिजिटली डिजिटली आ रहा है,
आप एक वीडियो को सेंसर करते हो, दूसरी वीडियो आ जाती है। तीसरी वीडियो को सेंसर करते हो, एक वीडियो को सस्पेंड करते हो, उसका ऑलरेडी मल्टीपल लोग डाउनलोड कर चुके होते हैं, उसको डाल देते हैं, क्योंकि वो उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से आप कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस लिख सकते हो। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, जो डायरेक्टली करंट से रिलेट होते हैं, जो पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी का रिलेशन बताते हैं। Okay, then farmer protest. You can write student protest, recent student protest. क्यों हुआ? Because of the public resentment, because of the youth resentment at the ground level. Okay, तो सोशोलॉजी ने क्या एनालिसिस किया? कलेक्टिव एक्शन, सोशल मूवमेंट, ग्रुप आइडेंटिटी, कि जैसे कि ओनली व्हेन द वन कस्टोडियल पर्सन टोल्ड या आइडेंटिफाई सम यूथ एज अ पैरासाइट, ओके, तो वो एक ग्रुप आइडेंटिटी बन गई, और जब वो ग्रुप आइडेंटिटी बन गई तो उससे एक पार्टी इमर्ज हो गई, ठीक है, एक सटारिकल पार्टी इमर्ज हो गई। उसने पॉलिटिक्स में क्या कहते हैं क्या टर्बुलेशन मचाया, पूरी गवर्नमेंट को हिला दिया। तो सिमिलरली एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, एक सिविल सोसाइटी से, एक प्रेशर ग्रुप से क्या गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है, क्या पॉलिटिकल ग्रुप पे प्रेशर बनता है, इसको स्टडी करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सोशियोलॉजी। ओके, तो दिस इज अ कंटेम्पररी रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों को जो एग्जाम्पल है वो करंट से, जब भी आप करंट कंटेम्पररी रिलेवेंस लिख रहे हो तो करंट से कनेक्ट करो। करंट से कनेक्ट करोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। रिसेंट डे बाय डे ना एग्जाम्पल पॉलिटिक्स से तो इंक्रीज ही हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल नहीं, मल्टीपल एग्जाम्पल है। कभी फार्मर प्रोटेस्ट होता है, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है, कभी विमेन लेड प्रोटेस्ट होता है, कभी एनिमल प्रोटेस्ट होता है, कभी रेसलर प्रोटेस्ट होता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये पब्लिक की रिसेंटमेंट को ग्राउंड लेवल पे बता रहा है। और अगर गवर्नमेंट अपना पोजीशन चाहती है, गवर्नमेंट अपनों अपने आप को आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखना चाहती है एज अ रूलिंग पार्टी, तो दे मस्ट एड्रेस द पब्लिक कंसर्न एंड पब्लिक ग्रीवियंस, ठीक है। अदरवाइज वो पब्लिक से क्या कर जाएगी? डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ द पीपल है, ना कि रूल ऑफ द गवर्नमेंट। तो बी रिमेंबर, ओके। तो ऐसे हमें सोशियोलॉजी हेल्प करती है समझने के लिए। एंड दिस इज द लास्ट। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा? द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। और मैंने इसमें ट्राई किया एक पूरे स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने के लिए, कि कैसे आप एक स्ट्रक्चरली इसको रिमेंबर रख सकते हैं और समझ सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, so you can find the PDF of the entire video, and thank you for watching.